नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। और 29 जनवरी के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस एनालिसिस के साथ हम आपके साथ आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, हम एक एक पॉइंट को बताने वाले हैं। जिनका भी भविष्य में एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, वो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लें और उनके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आगे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टीसीएस ने क्या पैटर्न में चेंज किया है और क्या आगे चाहता है। सो फ्रेंड्स, सभी मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम 29 जनवरी के जितने भी शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, मैथ, रीजनिंग और जीएस के, उन सबको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बताते हैं आपको, साथ ही साथ बता देते हैं कि 100 से ज़्यादा प्रश्न हमारे पास हैं और यहाँ पे 100% रियल क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। बच्चों ने जो क्वेश्चन भेजे हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हम फालतू के क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे। और क्या अब पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में काफ़ी बदलाव नहीं देखने को मिला है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है 29 जनवरी को, और लगातार हम जो है डिस्कशन करवा रहे हैं, एनालिसिस करवा रहे हैं, आपको रिव्यू दे रहे हैं 28, 27 और इन सभी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से बताया है और उससे संबंधित क्वेश्चंस जो बताए जाते हैं वो आगे के शिफ्ट में ही आते हैं। तो 29 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में अगर हम जीएस के पोर्शन की बात करें तो जीएस में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे तो यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार सभी शिफ्ट में देखने को मिले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इसरो से रिलेटेड जितने भी मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र और ये सब कुछ देख के जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राष्ट्रपति, तो आर्टिकल में अगर राष्ट्रपति पढ़ना है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जितने भी संबंधित आर्टिकल हैं उनको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। कश्मीर और लद्दाख के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ पे नेशनल पार्क और ये सब आगे के शिफ्टों में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कश्मीर और लद्दाख, इन टॉपिक को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए और इन पे एक एक वीडियो आप जरूर देख लीजिए। अगर हम बात करें कि यहाँ पे नेक्स्ट नदी, तो नदी जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो नदी के उद्गम से आज क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो नदी के उद्गम जितने भी हैं उनको देख लेना है। गंगा, यमुना, गोदावरी का आज जैसे पूछा गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में फुल फॉर्म तो लगातार पूछे जा रहे हैं, तो कंप्यूटर की वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं और फुल फॉर्म अच्छे से देख लीजिएगा। कंप्यूटर के फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है और 2 क्वेश्चंस लगातार सभी शिफ्ट में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री में आपके गांधी जी से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो गांधी जी को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। साथ ही साथ अगर मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो देखने को मिल रहे हैं वो औरंगजेब, बाबर, इन सब से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो मिडिवल हिस्ट्री में आपको एक बार युद्ध जितने भी हुए हैं उनको अच्छे से देख लेना है। अगर हम यहाँ पे ज्योग्राफी में मैंने बता दिया कि नदी से आप क्वेश्चंस देख लीजिए। और अगर आपको अभी 1-2 दिन बाद एग्जाम है आपके, तो और बता देते हैं 2-3 टॉपिक। नृत्य से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आगे आने वाली शिफ्टों में। तो नृत्य, लोक नृत्य, इन सबको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। साथ ही साथ मुद्रा भी पूछी जा रही है, तो मुद्रा से आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी करंट में जितनी भी कंट्री चर्चे में रही हैं उनकी मुद्रा एक बार आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि मलेशिया की मुद्रा आज पूछी गई है और आने वाली शिफ्ट में जरूर पूछने को मिलेगा। और अगर हम साइंस पोर्शन की बात करें तो साइंस पोर्शन में ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना पढ़ चुके हैं अब तक वो पर्याप्त होगा, वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में जो करंट के क्वेश्चन थे वही पूछे गए हैं। जैसे आज सेस का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये सब इकोनॉमिक्स और साइंस आप क्विट कर सकते हैं अभी, और केवल पढ़ना है तो मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल का कुछ पार्ट पढ़ लेना है, नदी पढ़ लेनी है और ये सब बांध पढ़ लेने हैं, ये सब इम्पोर्टेंट होगा।
पॉलिटी में आपको आर्टिकल देख लेना है। पॉलिटी में आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आर्टिकल जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनको एक बार आप देख लीजिए। और साथ ही साथ पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाले शिफ्ट में, क्योंकि आज ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया, तो ज्ञानपीठ फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, तो कोई अन्य पुरस्कार भी पूछा जा सकता है। तो हमने वीडियो आपको दे दिया है, तो उसमें हमने राजीव गांधी, अर्जुन पुरस्कार, ये सब हमने जो है चर्चा कर ली है, तो इन सबको आप एक बार अच्छे से जा करके देख लीजिए। नेक्स्ट अगर हम मैथ सेक्शन की बात करें, मैथ सेक्शन में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे अगर हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बात करें, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से दो दो क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं आज के। साथ ही साथ टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें साधारण ब्याज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तो सब हर जगह से देखने को मिल रहे हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, टेक्नोमेट्री से बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, एल्जेब्रा से भी बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सो फ्रेंड्स, आप इतने भी टॉपिक अगर रिवाइज करके जाते हैं तो आप 30 में से 20 क्वेश्चंस तो आराम से यहीं से पूछे जा रहे हैं, और बाकी संख्या पद्धति से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बोर्ड मॉस के कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप बोर्ड मॉस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीजनिंग सेक्शन की बात करें, तो रीजनिंग सेक्शन में कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है, बस वही सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी सिलोगिज्म से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ये सब पुराने ही टॉपिक हैं, कोई ज़्यादा खास चेंज देखने को नहीं मिला है रीजनिंग में। तो रीजनिंग में जितने टॉपिक बताए हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए एक बार, और ख़ास करके मैथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जीएस के जितने भी टॉपिक बताए गए हैं अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ से आपको अच्छा स्कोर बन सकता है, तो यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट हम आज के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर ले रहे हैं एक बार। साथ ही साथ हम एक बार बता देते हैं कि कौन कौन सी बुक आपको इस समय पढ़नी चाहिए। तो ज़्यादातर आप लोगों ने लूसेंट पढ़ी होगी, तो जीएस के लिए आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि लूसेंट में काफ़ी कुछ दिया गया है जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर लूसेंट से पढ़ाई करिए। और मैथ में आपने जहाँ से भी प्रैक्टिस किया है पहले से, वहाँ से प्रैक्टिस करिए जितने भी टॉपिक बताए गए हैं। रीजनिंग में कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस समय मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी लूसेंट पढ़ते रहिए, जीएस के लिए आपका पेपर अच्छा होगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, जितने भी शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए, किसी भी शिफ्ट में हुआ तो आप कितने अटैम्प्ट किए हैं। तो आप वीडियो को क्विट कर सकते हैं अगर आपने दोनों सेशन देख लिए हैं, क्योंकि हम लोग दोनों वीडियोस जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि यूएन कब गठित हुआ। तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। इन्वायरमेंट के लिए पहला कन्वेंशन कौन सा हुआ, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो फर्स्ट कन्वेंशन जो हुआ है ये 1972 में हुआ है, और कहाँ पे हुआ है, तो स्टॉकहोम में हुआ है। तो स्टॉकहोम में ये कन्वेंशन हुआ है। इन्वायरमेंट के लिए पहला कन्वेंशन कहाँ पे हुआ है, तो स्टॉकहोम में हुआ है। और कब हुआ है, तो 1972 में हुआ है। नेक्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो का चेयरमैन कौन था, तो श्री माधवन नायर जो है चेयरमैन थे। और इस समय कौन है, तो के शिवान जो है प्रेजेंट टाइम में इसरो के चेयरमैन हैं। अगर पूछा जाए चंद्रयान 2 के समय कौन थे, तो वो के शिवान ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राबिया उद्दौरानी कौन है, तो राबिया उद्दौरानी जो है औरंगजेब की पत्नी का नाम है, और इन्हीं के नाम पर औरंगजेब ने बीबी का मकबरा कहाँ पे बनवाया, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। और इनका दूसरा नाम था दिलरास बानो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5% जो सेस लगाया गया, टैक्स था, वो किस योजना के तहत लगाया गया, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत 0.5% सेस लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो पैसे दिए जाते हैं उनके साथ साथ में जो है क्या दिया जाता है, तो सरस्वती जी की प्रतिमा दी जाती है।
तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये, और सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया कि फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो जेएस कुरूप को दिया गया, जेएस कुरूप को दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है 35A जो है पूछा गया कि आर्टिकल 35A कब लागू हुआ। 35A कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1954 में। 1954 में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा 370 और 35A के तहत मिलता था, जो कि हटा दिया गया और दो भागों में जो है जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारी दोआब किन दो नदियों के मेल से बनता है, तो दोआब हमेशा दो नदियों के जो क्षेत्र होते हैं उनको हम कहते हैं, जो बीच में क्षेत्र होते हैं, तो रावी और व्यास नदी से मिलकर बना दोआब, बारी दोआब। गोदावरी का उद्गम पूछ लिया गया, तो नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी का उद्गम है। 32 बिट किसके बराबर होता है, तो 4 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है रिंग वॉर्म, जो दाद होती है, तो दाद कौन सी डिजीज है, तो फंगल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे जमीन दो मैं दुनिया हिला दूंगा, ऐसा कथन किसने कहा, तो आर्किमिडीज ने कहा। तो काफी अंदर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस काफी पहले एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है। सो फ्रेंड्स, आप लगातार इन शिफ्ट के एनालिसिस देखते जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अब डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं। नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में क्या जो है बदलता नहीं है, यानी सेम रहता है। तो यहाँ पे संयोजकता यानी कि वैलेंसी जो है चेंज नहीं होती है नीचे जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि आरबीआई का एग्जीक्यूटिव गवर्नर पूछा गया 2019 में। तो एग्जीक्यूटिव गवर्नर जो होते हैं 4 होते हैं, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन को करना था। अगर शक्तिकांत दास की बात करें तो यहाँ पे अभी 25 हुए हैं, गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म समाज की स्थापना किसने की, तो धर्म समाज की स्थापना राधाकांत देव ने की। तो ये क्वेश्चन नया देखने को मिला है। तो यानी कि समाज, जितने भी समाज हैं, यानी कि ब्रह्म समाज की बात की जाए तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, आर्य समाज की बात की जाए तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। इस तरह आप पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला कि पटकई बूम जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे हैं, तो ऐसा ऑप्शन से करना था इस क्वेश्चन को। तो नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, इन 4 जगहों पे लगती हैं। शायद पूछा गया था कि नहीं लगती हैं, तो ये आप देख सकते हैं। घूमर नृत्य के बारे में पूछा गया, कहाँ का है, तो राजस्थान का है। मॉब लिंचिंग में पहला कानून बनाने वाला मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए वो कौन राज्य था, तो राजस्थान था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछा गया हॉटमेल कब जो है आया, तो 1996 में लॉन्च हुआ। और इसको किसने लॉन्च किया, तो सबीर भाटिया ने 1996 में हॉटमेल को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी और को फ़ायदा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, पूना पैक्ट की अगर बात करें, यहाँ पे पूना पैक्ट पूछा गया है, तो 1932 में हुआ। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। अम्ल वर्षा, और इसमें क्या था, तो हरिजन को जो है उच्च श्रेणी पे ले जाना की बात हो रही थी, समता समानता की बात की जा रही थी। अम्ल वर्षा में कौन शामिल नहीं है, तो अम्ल वर्षा में काफ़ी गैस दी गई थी, तो वहाँ पे ओजोन जो है था, तो ओजोन शामिल नहीं होता है अम्ल वर्षा में। और अम्ल वर्षा के कारण ही जो ताजमहल है उसका कलर जो है चेंज हो रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये सब इसमें हैं। ब्रेड को फुलाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग केरल में हुआ। केरल में कहाँ पे, तो 70 पारूर विधानसभा में इसका यूज हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 2002 में संयुक्त राष्ट्र को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला कि परमाणु भार किसके किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम परमाणु भार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछा गया, तो नियासिन होगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। रायथू भरोसा स्कीम कौन का है, की स्कीम है, तो ये है वेलफेयर स्कीम है और फार्मर के लिए है। इसमें 13,500 रुपये पर साल हर साल यानी दिए जाएंगे। साउथ बटन नेशनल पार्क पूछा गया, तो अंडमान निकोबार में है। काफ़ी पहले, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था और ये क्वेश्चन फिर देखने को मिल गया। नेक्स्ट अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात कर लें, तो सेकंड शिफ्ट के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, मैथ के भी क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन आया कि फर्स्ट महिला जज कौन थी, तो फातिमा बीबी इसका सही आंसर होगा।
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो GS स्वरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। मलेशिया की करेंसी पूछी गई, तो रिंगिट इसकी है, मलेशियन रिंगिट इसकी करेंसी है। पचने के बाद प्रोटीन किसमें बदल जाता है? तो एमिनो एसिड्स में बदल जाता है। नेक्स्ट है BHU की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई। किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया। योजना आयोग की स्थापना तो 1950 में हुई। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे कॉट की वैल्यू दी थी, कॉट थीटा की वैल्यू थी 2 - √3 और यहाँ पे पूछा गया था tan 35 × tan 55 प्लस tan 55 × tan 35 और इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो इसका 14 आंसर आया, यानी 14 इसका आंसर आया है। आप लगा के देख सकते हैं इसको। सिविल परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का देखने को मिला कि 19 की पावर 300 को 20 से भाग देने पर शेष कितना आएगा? तो यहाँ पे आप रिमाइंडर थ्योरम जो है वहां से आप प्रैक्टिस कर लें 1-2 क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चंस है, आप अगर इसको लगाएंगे तो अच्छे से लग जाएगा। नेक्स्ट है UN का स्थापना दिवस, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया और कई बार ये क्वेश्चंस लगातार देखने को मिल रहा है। तो 24 अक्टूबर 1945 का सही आंसर है। किसको शरीर पचा नहीं पाता है? तो सेल्यूलोज को शरीर नहीं पचा पाता है, क्योंकि शाकाहारी सेल्यूलोज को नहीं पचा पाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों के लिए यह आसानी से पच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया कि रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या होती है? तो क्यूरी इसकी इकाई होती है, हेनरी बेकुरेल ने इसको खोज किया। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की है, उससे नाम लिया गया है, और मॉस्को नदी जो है वो है रूस की। तो दोनों को मिला करके ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई। तो यहाँ पे भारत और रसिया इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछा गया। तो काफी इजी क्वेश्चन था, 8 इसका सही आंसर आएगा। 4 sin² थीटा प्लस 5 cos² थीटा का न्यूनतम मान पूछा गया, तो इसका 4 होगा आंसर। नेक्स्ट है 500 का 50% 2500 है, तो कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो ये आप लगा के एक बार देखिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। 10% सही आंसर आएगा। धन विधेयक से क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल धन विधेयक से संबंधित है? तो ये है 110। नेक्स्ट है समानता का अधिकार पूछा गया, आर्टिकल कौन सा है? तो 14 से 18 में समानता के अधिकार, समता की बात की गई है। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो बहमन शाह ने की है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो CFC गैस होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, और इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस लगातार सभी शिफ्टों में बट डिजिट चेंज करके मिल रहा है। तो A एक काम को 20 दिन में करता है, B 30 दिन में करता है, तो A और B मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो 12 इसका सही आंसर आएगा। A एक काम को 30 दिन में करता है और 6 दिन तक काम करता है, तो बचे हुए काम को B 24 दिन में करता है, तो A और B मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? आप स्क्रीनशॉट लेकर के लास्ट में आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2 संख्याएं A और B, उनका लासा दिया गया है C, तो मासा बताना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या और बराबर हो जाएगा लासा गुणे मासा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हुए और लगातार हम आपको एनालिसिस दे रहे हैं। तो कल हम मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, और आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और आप कमेंट करके अपने सजेशंस जरूर दें। थैंक यू सो मच।